जय हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वह वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। भाग विधाता हो, आप मिलाते हो ईश्वर से, आप भाग्य विधाता हो। आप भाग विधाता हो गुरु, आप भाग्य विधाता हो। हे भाग्यनी हे महादानी ओ, हे भाग्यनी चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। भगवान की जय, व्याजी महाराज की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। आइए बच्ची महाराज आरती की थाली में आरती करेंगे, बड़े भाव से पूजन करेंगे। उसके बाद में और जितने भी भक्त मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी व कथा प्रेमियों को सूचित किया जाता है, पूज्य महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं। अपने गृह कार्य में विराम देते हुए और मंदिर पर आए और आज द्वितीय दिवस की कथा पूज्य महाराज जी के सानिध्य में श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। कहते हैं प्यारे, जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। आइए सभी से अनुरोध है, आए और आकर के अमृतमयी गंगा में गोता लगा करके अपने जन्म जन्म के पापों को दूर करें और पुण्य के भागी बने। जय श्री राधे। आइए सभी भक्त बड़े भाव से बड़े प्रेम से और आरती करेंगे। आइए सभी आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान
की है आरती करो आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से प्राणियों को पाप से पापियों को पाप से प्राणियों को भाव से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती करो आरती पापियों को पाप से है तारती हमारी ग्रंथ योगों के पंथ ये पंचवेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हर ध्यान यही हर नाम यही हर धाम यही जग के मंगल की आरती प्राणियों को हम सागर से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती करो आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांत गीत पावन पुनीत पाप मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती करो आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हाँ बिगड़ी को बनाने वाला हरि वो सीताराम यही राधे श्याम यही घनश्याम यही सीताराम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहरणं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भव भवानी सहतं नमामि त्वमेव माता चक्ता त्वमेव त्वमेव वन्दो चक्ता त्वमेव त्वमेव विद्या तमं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सरस्वते नमः। ओम श्री
महालक्ष्मी नमः। योगन्तः प्रवेश्य मम वासमिमां पुरुषोत्तमः संजीवयत्य गिरशत्य स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणो श्रवणं त्वगादि नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व बन्धहुकिन्नररजनिचर कृपाकरो अवशर्व महावीरशरीरमितेजवरो नितसंयमबोधिनिकामयथा निर्भय विचरो भूमंडल में सबही मिल कीजिए ऐसी कृपा। ओम नमो भगवते रामचंद्राय सकलजनवश कराय करा बस कराय करा बस कराय करा। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव जी महाराज यत्र तत्र विराजमान प्रबुद्ध श्रोता समुदाय पितृ शक्ति मातृ शक्ति आप सभी को मैं भगवान श्री सीताराम की छवि में जानकर हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के चरण कमलों में कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो। सभी को मेरी ओर से राधे राधे, राम राम। कोई भी शुभ काम किया जाए सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को याद किया जाता है। आइए नाम संकीर्तन सहारा लेकर के हम और आप सभी कथा में प्रवेश करते हैं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन
वृंदावन को वृंदावन को वास भलो जाके पास बहे यमुना पटरानी यमुना यमदूतनु तारते है भव तारते है श्री राधिकारा हो जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा जय राधे राधे श्री श्यामा श्यामा जय राधे 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 जय श्यामा श्यामा जय राधे 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 श्री श्यामा श्यामा जय राधे 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 श्री श्यामा श्यामा जय राधे 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 श्री श्यामा श्यामा जय 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 राधे राधे श्री श्यामा श्यामा करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे ओ करुणामयी हो करुणामयी कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी करुणामयी कृपामयी ओ कृपामयी करुणामयी ओ करुणामयी चुप मत बैठो सब मिलके बोलो करुणा करुणा मई के गई मैया तो तेरे गई करुणामयी ओ करुणामयी कृपामयी ओ कृपामयी ओ मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे जय हो वृंदावन में बांके बिहारी वृंदावन में बाके बिहारी वृंदावन में बांके बिहारी वृंदावन में बाके बिहारी जय बोले सब नर नारी जय जय बोले सब नर नारी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे हे करुणामयी
राधे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे तेरो जन्म सफल गाए भजे जा राधे राधे तेरा जन्म सफल है गाए भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे 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 अलवेली सरकार भजे जा राधे 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 मेरी सरकार हरे जा राधे 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 सरकार की जय जय श्री राधे हर हर महादेव। आइए परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में ये दूसरे दिन रूपी कथा का पुष्प अर्पित करते हुए आदि शक्ति पराशक्ति महामाई अष्टभुजा दुर्गा इस जगह के श्री महंत प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज श्री धर्मगिरी जी महाराज जी के चरण कमलों में ये दूसरे दिन रूपी कथा का पुष्प अर्पित करते हुए चलते हैं पावन पुनीत गोदावरी में गोता लगाते हुए प्रेम से बोल रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे हर हर परीक्षित जी महाराज कथा होती है दो प्रकार का। कथा होती है दो तरह की। बोले कौन कौन सी? एक होती है फायदा की कथा। काहे की? फायदा की। और दूसरी होती है कायदा। कायदा माने कानून, तरीका, नियम। तो जो पहले दिन की कथा है वो काहे की कथा थी? फायदा की। तो जो आज भी पहली शुरुआत में कथा हो रही है वो भी फायदा की कथा, उसके बाद कायदा की कथा। कोई भी शास्त्र उठा के देख लो, हर शास्त्र में जो पहले कथा है ना वो फायदा की ही कथा है। बोले क्यों? इसलिए क्योंकि जो कलयुग का इंसान है ना वो सबसे पहले अपना फायदा देखे, वो बाकी बाद में दूसरों काम करे। अगर फायदा नहीं हो तो इंसान का
सांची सांची बात तो ये है, हम तुम लोग अगर मंदिर में भी जाते हैं तो किस लिए? भगवान को खुश कर दे, मोह ना लगे सो है। सबसे पहले सब लोग फायदा पूजा में आरती हो रही हो ना तो सबसे पहले यही कहेंगे सुख संपत्ति बताओ। बोलो कहते नहीं कौन के घर में आवे सुख संपत्ति। और आज सुबह सुबह तो आनंद कर दिया, हमारे पंडित जी जो बैठे ना माला फेर रहे हैं, ये करे हे भगवान सबका भला करना, मैं इनकी ठीक है नंबर हमारा लिया जाएगा तो सबको भला होगा, तो सब में तो हमें बोले लेकिन शुरुआत मेरे से करें। ये कह रहे थे भला सबका करना पर शुरुआत मेरे से करना, कहीं ऐसा न हो सबका भला करते करते मेरे नंबर में तुम्हारी एबसेंट हो जाए। ये कलयुगी इंसान है साहब, बिना फायदा के कोई काम नहीं करता। स्वार्थ में विधि विधान हो, स्वार्थ में विधि विधान भुलाने वाले हैं ये कलयुगी लोग, एहसान भुलाने वाले हैं ये कलयुगी लोग इंसान भुलाने वाले हैं। आप 1000 बार किसी की सहायता कर दो, आप 1000 बार किसी की सहायता कर दो, भूल जाएगा। एक बार आप मना कर दो, आपके समझो 1000 बार किया हुआ अच्छा काम भी बिल्कुल बेकार होगा। रिश्ते से रिश्ता प्रश्न करे हमें दिया ही क्या है। दो भाई हो, एक छोटा हो बड़ा हो, छोटा कहता है बड़े भाई ने सारा का सारा माल रख लिया, और बड़ा कहता है मुझे कुछ नहीं मिला है, सब कुछ छोटे ने ले लिया। रिश्ते से रिश्ता प्रश्न करे हमें दिया ही क्या है। बाप से बेटा कहता तूने किया ही, कितना भी कमा के रख जाओ तुम्हारी नहीं, हम अपनी खुद की कह रहे हैं। हाँ तुम तो सब अच्छे हो, हम तो अपनी ही कह रहे हैं। बाप से बेटा कहता तूने किया ही क्या है। रामवीर गुरु का ज्ञान, बेईमान गुरु का ज्ञान भुलाने वाले हैं ये कलयुगी लोग, एहसान भुलाने वाले। और हम तुम तो इंसान से 8 दिन पूजा करेंगे, 8 दिन में फायदा हो जाए तो ठीक है, नहीं देवता बदलने में भी देर नहीं लगती। आज काली मैया की पूजा है तो कल शेरा वाली की पूजा, बोले उनसे भी फायदा नहीं हो रहा तो पीपल को पूजने लग जा। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो बोले कल कथा में किसको फायदा हुआ? कल की कथा जो सुन रहे थे सबसे पहले जो फायदा हुआ है वो भयो तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को। भाई जो ज्ञान और वैराग्य सोए हुए थे वो जग गए, फायदा हुआ नहीं हुआ? एक और फायदा की कथा ध्यान देंगे। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की। नहीं नहीं ऐसे नहीं, हमने सुना है हरियाणा में दूध दही बहुत ज्यादा है, सब लोग मजबूत हैं, लेकिन ऐसे कैसे मजबूत जयकारी को नाम है।
ऐसो लग रहा हूँ हरियाणा में नहीं, ऐसो लग रहा हूँ पाकिस्तान में आएगा। बोले मैं कहा के राम के नाम के तो चुप ही बैठे, ऐसे नहीं होना चाहिए। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। 88,000 सोनकाद के ऋषियों को समझा करके श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं, ऋषियों एक नदी है जो कर्नाटक में पड़ती है जिसका नाम है तुंगभद्रा। कर्नाटक में एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। उस नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक है, तुंगभद्रा तटे पूर्वे एवं ब्राह्मणमुत्मतः यत्र वर्णेन स्वधर्मेण कार्यकुशले च तत्परा। बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन पंडित जी जितने सीधे हैं उनकी घरवाली अर्थात पंडिताइन बिल्कुल उतनी ही टेढ़ी। एक दिन की बात, पंडित जी माला जपते हुए निकल के जा रहे हैं। रास्ते में एक महत रानी, मैं समझता हूँ जो सफाई का काम करते हैं, रास्ते को साफ करने का काम कर रही है। जैसे ही महत रानी ने ब्राह्मण देव को देखा है, देखते ही अपना चेहरा घुमा लिया। पंडित जी बोले, महत रानी सच बता, कोई न कोई कारण तो होवेगो जाकी बजते तेने मेरे को देखते ही अपनो चेहरा घुमाई लियो है। महतरानी बोली, महाराज मैंने तो वैसे ही चेहरा घुमा लिया है। पंडित जी बोले, ऐसे वैसे नहीं, सच बताओ बात क्या है। तो आज महतरानी बोली, महाराज मैंने सुना है आपके कोई संतान नहीं है। त्वदीयं संतानहीनो ब्राह्मणः पश्यामि क्षमुखो गतः। महाराज मैंने सुना है तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने अपना चेहरा घुमा लिया है। और मैंने सुना है जिनके कोई संतान नहीं हो तो उनका चेहरा देखना भी पाप होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना मैया, संतान का होना न होना हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। अच्छा होना बुरा होना हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। बोले किसके हाथ में है? पड़ोसी के? हाँ अच्छा, हाँ ऊपर वाले। ऐसा तो नहीं ऊपर वाले मेरी तरफ दोषी उसारा कर रहे हो, ऊपर वाले। प्रेम से बोलो राधे। रामायण में तुलसीदास बाबा ने ये लिखा है, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्यात। ये 6 चीज तो साहब परम पिता परमेश्वर के हाथ में है। ए मैया, बुरे वो लोग नहीं है जिनके संतान नहीं है। बोले तो बुरे लोग तो वो हैं जो उनमें बुराई ढूंढते हैं। हम इंसान अच्छाई के लिए बनाए थे और हम ढूंढते हैं तो दूसरे में बुराई। 1000 अच्छाई किसी में हो कोई नहीं ढूंढता है, एक बुराई मिल जाए उसका साथ देखो दिवाला बदलने में बिल्कुल उसी के लगे रहते हैं कि ये कमी है, ये कमी है।
हे मेरी मैयाओ, आज तक कोई भी इस धरा धाम पर, इस धरती पर ऐसा इंसान या कोई भी जीव जंतु पैदा नहीं हुआ जो गलतियों का पुतला न हो, जिसने गलती न की हो। एक गीत भी गाया था फिल्मी दुनिया वालों ने, जिसने पाप ना किया हो और पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो वो पापी न हो। रब्बा कोई इंसान बताए जिससे मेरा मन लग जाए, जिसने पाप ना किया हो और पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो वो पापी। ये इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन ये नहीं कि उसी गलती को आप मुद्दा बना करके किसी को बार बार परेशान करें। पता है, गलती करने वाला भी गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन माफ करने वाले को भी उससे बड़ा महान होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर गलती है और किसी ने बता दिया कि तेरी गलती है तो उसे तुरंत उसकी क्षमा मांगनी चाहिए। सबसे बड़ा गलती करना गलत नहीं है। हाँ जी अतुल जी, गलती करना गलत नहीं है, बोले तो गलती स्वीकार न करना सबसे बड़ी गलती है। बुरे वो लोग नहीं जिनके संतान नहीं है, बोले तो बुरे तो वो लोग हैं जो उनमें बुराई ढूंढते हैं। पंडित जी सोचने लगे राम राम राम, मैं तो ये सोचता था कि ये दुनिया वाले मेरे को देख देख के बहुत खुश हैं, लेकिन आज मेरे को पता चल गया कि ये दुनिया वाले तो सबसे ज्यादा दुखी मेरे से ही हैं। आज मेरे को पता चल गया कि ये दुनिया वाले तो सबसे ज्यादा दुखी मेरे से हैं। बोले मतलब, अरे मतलब साफ साफ है, ये दुनिया वाले हमारा चेहरा देखना नहीं चाहते, तो आज के बाद हम भी इनको अपना चेहरा दिखाएंगे नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं, तुम्हारी समझ में मेरी बात आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो बोल, आ रही है नहीं आ रही है? ऐसा नहीं हो कि एक बार जयपुर में ऐसे ही कथा करने के लिए गए और कथा हो रही थी तो मैं रोज पूछता था समझ में आ रहा है, सब लोग कहते थे हाँ। एंड वाले दिन एक माता राम बड़ी बूढ़ी जो बुजुर्ग थी खड़ी हो गई, बोले महाराज वैसे तो सारी कथा समझ में आई है, पर ये नहीं पता चला कि आपने जब रामायण की कथा कही थी, राम कथा कही थी, उसमें ये नहीं पता चला राम राक्षस थे या रावण राक्षस थे। कहीं ऐसो मत ही करती हूँ कि जानो कहीं और हो और पहुंच कहीं दूसरी जगह जाए। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे, हर हर हो तेरे संग संग रहेंगे ओ सोहना, तेरे संग संग रहेंगे ओ सोहना, तेरे संग संग रहेंगे ओ सोहना। ओ सोहना ओ मोहना, ओ सोहना ओ मोहना, ओ सोहना ओ मोहना, तेरे संग संग रहेंगे ओ सोहना। ओ सोहना ओ मोहना, ओ सोहना ओ मोहना, ओ सोहना ओ मोहना, ओ सोहना ओ मोहना, तेरे संग संग रहेंगे ओ सोहना।
तेरे संग संग रहेंगे ओ सोहरा। तुम चंदन बनो हम पानी बने। तुम चंदन बनो हम पानी बने। ऐसा ही तुम बोलो चंदन। बड़ी बूढ़ी मैया कह रहे पानी बने, अरे वो तो आप बन जाएंगे, ऐसे नहीं पानी। भाई चंदन हो तो चंदन बोलो काय नहीं डालेगा। तुम चंदन बनो। आप लोग धोखा मत दो। हमारे ये बैठे ना पंडित जी, बोले सब हम देख लेंगे और इधर से इधर आ गए। हाँ सब लोग मिलकर के बोलेंगे तुम चंदन हो, तुम चंदन बनो हम पानी बने। तुम चंदन बनो हम पानी बने। मस्तक पर मिलेंगे ओ सोहरा। मस्तक पर मिलेंगे ओ सोहरा। तेरे संग संग रहेंगे ओ सोहरा। तेरे संग संग रहेंगे ओ सोहरा। जय हो। अरे ओ सोहरा ओ मोहना। ओ सोहरा ओ मोहना। ओ सोहरा ओ मोहना। ओ सोहरा ओ मोहना। तेरे संग संग रहेंगे ओ सोहरा। 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 काली 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 जुल्फों के अलके क्यों डाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। काली काली जुल्फों के फंदे क्यों डाले। काली काली जुल्फों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। 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 बोले बाल कृष्ण भगवान भगवान की जय। जय श्री राधे। हर हर महादेव। आज आत्मदेव नाम के पंडित जी सोचने लगे दुनिया हमारा चेहरा नहीं देखना चाहती, तो हम भी अपना चेहरा अब किसी को दिखाएंगे नहीं। मेरी मैयाओं, आज पंडित जी जंगलों में गए। शूट है जच्चा बच्चा और रोगी, ये तीन लोग अगर चारपाई पर बैठने की तो बहुत बड़ी बात है, अगर लेट करके भी कथा सुने फिर भी इनको पाप नहीं लगेगा। बोले क्यों? आपातकालीन मर्यादा नास्ते।
और आज की तारीख में जो मान लो 100% सबन के घुंटू की दर्द की तो बुजुर्गों को समस्या हो ही जाती है। तो जैसे आप बैठ सके आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं। हाँ, और बैठ प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की। पंडित जी सोचने लगे अब मर जाएंगे लेकिन मुंह नहीं दिखाएंगे किसी को। जंगल में पहुंचे हैं, लकड़ी इकट्ठी की है, लकड़ी इकट्ठी करके आग जला दी। सोचने लगे आग में कूद जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, 6 चीज भगवान के हाथ में है। कौन कौन सी? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। अब जब मरना जीना परमात्मा के हाथ में है, पंडित जी जानते हैं, लेकिन मरने के लिए तैयार है। बोले अब तुम मर जाए, किसी को मुंह नहीं दिखाएगा। लेकिन ध्यान रखना, मारने वाला है भगवान तो बचाने नहीं। बोलो सब। हाँ, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है। दुश्मनों से का कहा बिगाड़े, दुश्मनों से का कहा बिगाड़े, जाको रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश हुआ था। कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा, चल उड़ते हुए हवाई जहाज में आग लग गई थी। सारे के सारे लोग उसमें जल गए। पता नहीं एक आदमी कैसे जिंदा निकल गया, था नहीं निकल गया था। सारे के सारे पत्रकार उसका स्टेटमेंट ले रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे। आपने क्या देखा, क्या हुआ, कैसे बच गए? अरे भैया, रामचरितमानस रामायण में तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं, जा पे कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। प्रभु की कृपा है साहब, जिनका समय निश्चित था वो चले गए, और जिसका समय निश्चित नहीं था, भगवान ने बताओ जलते हुए जहाज में से वो कहाँ होके निकल के भाग गया। ऐसे ही पंडित जी सोच रहे मर जाऊंगा, भगवान बोले ऐसे कैसे मर जाएगा, वही तेरे टाइम ना आएगा। जैसे ही आग में कूदने के लिए तैयार, पता नहीं न जाने कहां से एक संत भगवान आ गए। दूर से आवाज लगा दी, हे पंडित जी क्या बात है भैया, कैसे अग्नि में कूदने के लिए जा रहे हो? पंडित जी एकदम से रुक गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक है, भो भो ब्राह्मणा कस्य कारणं तजीवता प्राणा। अरे भैया पंडित जी, आपको अच्छा भला शरीर दिया है ईश्वर ने, आप मरने क्यों जा रहे हो भाई? प्राण क्यों त्याग रहे हो? पंडित जी कहने लगे, महाराज मैं इसलिए मर रहा हूं क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। और ध्यान रखना, अगर ईश्वर हमें बचाना चाहेगा तो किसी न किसी को भेज देगा। रामचरितमानस के बाल कांड का दोहा नंबर 159, 159। आजकल के पढ़े लिखे बालक है ना, ये 59, 77, 78 और 82, 87 जिनी में फंस के रह जाए ना, ये नहीं पता सर। ऐसे ही मोबाइल नंबर बोल मैं बोला ना, तो ऐसे को 59। अब बोले को अंग्रेजी में बोला, अंग्रेजी में फिर बोल दो 59, बोले फिर अंग्रेजी में बोले फिर का 519 कहनी पड़ेगी, अलग अलग तोड़नी पड़ेंगे सब के सब। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं दोहा नंबर बालकांड के 159, तुलसी जसे भवितव्यता तैसी मिले सहाय। आप
आपन आवे ताहे पहे ताहे तहां ले जा। जो ईश्वर ने नियत कर रखा है ना उसको वही पहुंचना ही पहुंचना है, किसी न किसी बहाने पे। उदाहरण के लिए बताऊं, अच्छा ईमानदारी से बताओ, 2 साल पहले तुम मुझे जानते थे या मैं तुम्हें जानता था? कोई किसी को नहीं जानता था। अब जैसे ही फोन दोबारा से पहुंचा महाराज जी का कि बोले फिर आना है, हाँ ठीक है चले आते हैं। चले आ रहे थे ना, तो हमने जो यहाँ बजाने वाले भैया थे जो ये बैठे हैं वो दूसरे थे, समझ रहे हो? 2 महीने पहले किसी और से कहा, जैसे ही चलने का समय हुआ वो भैया घर पे बैठा था, सीढ़ी से गिर गया, हाथ में फ्रैक्चर हो गया। अब उधर से प्लास्टर लगवा के आया, बोले महाराज जब हाथ ही टूट गो तो बजेगो काहे ते बाजो। बोले तो क्या करना है? बोलो चलो भैया कोई दूसरा ढूंढ लो। ऑन स्पॉट उसी समय भैया से फोन करके जैसे तैसे बुलाया गया। मतलब उन्हें हम क्यों नहीं ला पाए? इनका तो नाम भी नहीं था कि आएंगे कि नहीं आएंगे। भैया कोई किसी के नहीं आता है, जिसका अन्न पानी दाना लिखा है ना, किसी न किसी बहाने से किसी न किसी तरीके से उसको आना ही पड़ेगा। ये दुनिया का नियम है, निश्चित है तो है। मेरी मैयाओ, संत भगवान की आवाज लग रही है, पंडित जी काहे पागल है, क्यों मरने जा रहे? बोले महाराज इसलिए मरने जा रहा हूं, मेरे कोई संतान नहीं है, बेटा बेटी नहीं। बोले ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे संतान नहीं है, आनंद में जीवन काटो। एकदम से पंडित जी सोचने लगे, बाबा तेरे को कहा तो कोई बेटा बेटी है, वे को कहा सुख होगा। संत भगवान ने बहुत समझाया है। ए मैया, जिनके संतान नहीं है वो लोग भी दुखी हैं, और जिनके संतान हैं वो भी, बस ऐसा मान लो जो घर नहीं देखा है वही अच्छा लग रहा है। जैसे एक उदाहरण आता है परीक्षित जी महाराज। एक बार एक कौआ जानते हो ना, कौआ, एक कौआ जो है संत भगवान के पास गया। बोले बाबा बाबा, बोले हाँ मुझे एक काम करो, मुझे लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, मुझे लोग काला काला कहते हैं, मुझे कोई सम्मान नहीं देता, आप एक काम करो मुझे तोता बना दो। हाउ ब्यूटीफुल टू सी द पैरट। तोता देखने में कितना प्यारा लगता है। संत भगवान बोले आप तोता क्यों बनना चाहते? रे महाराज तोता को देखो ना, कितने आनंद हैं, और मन आता है वही उड़ जाता है, सबसे पहले मन में आता है वही फल खाता है, कितना आनंद में रहता है। पेड़ों पर वृक्षों पर बैठ जाए, जैसा ही रंग उसका है ऐसा ही रंग वृक्षों का है, पता नहीं चलता, कितना सुंदर पक्षी है, मुझे आप तोता बना दो। संत भगवान बोले बेटा तोता तो बना देंगे, लेकिन पहले एक काम करो, तोता को जाकर के पूछ के आओ कि वो सुखी है या, बोलो बोलो, हाँ सुखी है या दुखी है, पहले जाकर के पूछो। कौवा दौड़ा दौड़ा गया तोता के पास। बोले तोता भैया आपके तो बड़े आनंद हैं, आपकी जो सुंदर चोंच है लाल, वो बड़ी देखने में सुंदर लगती है, आपके गले में जो काली पट्टी है ऐसा लगता है मानो ठाकुर जी ने स्वयं आपका श्रृंगार किया हो। सबसे पहले आप मन चाहे फल को खाते हो, आपसे इस संसार में सुखी कोई नहीं हो सकता। तोता बोला किसने कह दिया भैया हम सुखी हैं? तोता कहने लगा आपको किसने बोल दिया हम सुखी हैं? कौवा बोला आप सुखी नहीं हो? बोले बिल्कुल नहीं। बोले आप दुखी क्यों हो? बोले हम सुंदर है ना। बोले हाँ, यही सुंदरता हमारी बर्बादी का कारण बन जाती है। अरे लोग जाल बिछा करके हमें पकड़ ले जाते, पकड़ करके पिंजरे में बंद कर देते हैं, उनके मन में आता है तो हमें खाने के लिए देते हैं, और नहीं देते तो चुपचाप उस पिंजरे में हम चिल्लाते रहते हैं, और वो लोग समझते हैं कि ये गीत गा रहा है।
मिट्टू मिट्टू कह करके वो सोचते हैं गीत गा रहा है, और महाराज खाने को मिर्च दे दी तो वो खानी पड़ेगी, वरना दूसरी व्यवस्था आई कहां से। बोले सुख का संवाद कभी, तोता कहने लगा महाराज बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। बोले महाराज हम मीठा तो बोलते हैं, अब मीठा इतना लगा लोगों ने हमें पिंजड़े में कैद कर लिया। कौवा बोला इसका मतलब आप भी सुखी नहीं हो। तोता बोला बिल्कुल सुखी नहीं है। एकदम से दौड़ा दौड़ा कौवा गया महाराज बाबा के पास। बोले महाराज अब एक काम करो, हमारी पहली एप्लीकेशन को चेंज कर दो, अब हमें तोता नहीं बनना है। बोले तो अब क्या बनना, अब की बार मोर बना दो। संत भगवान बोले बेटा मोर तो बना देंगे, और हमारे मोर तो बना देंगे, लेकिन शर्त यही है पहले मोर को पूछ के आगे वो कितना सुखी है और कितना दुखी है। आज कौवा दौड़ा दौड़ा मोर के पास गया। बोले मोर भैया आपके जो पंख हैं कितने अच्छे हैं, कितने चमकीले हैं, कितने सुंदर हैं, और जब आप नाचते हो कितने सुंदर लगते हो। आपके सर पे ये कलंगी कितनी अच्छी लगती है, आप कितना मीठा बोलते हो, आप कितने खुश हो। आप तो राष्ट्रीय पक्षी हो, आप तो बहुत खुश होंगे, आपके लंबे लंबे पंख कितने अच्छे हैं। मोर कहने लगा भैया तुम्हें किसने बता दिया कि हम सुखी हैं। एकदम से कौवा बोला आप भी सुखी नहीं। बोले बिल्कुल सुखी नहीं। बोले आप सुखी क्यों नहीं। बोले ये तुझे चमकीले पंख दिखाई दे रहे हैं ना। बोले हाँ, इन्हीं पंखों के लिए लोग कभी कभी हमें मार देते हैं। इन्हीं लंबे लंबे पंखों के कारण कभी कभी हमें उड़ने में बाधा उत्पन्न हो जाती, उड़ नहीं पाते, जिससे कुत्ता वगैरह हमें मार के खा जाते। कौवा बोला आप भी सुखी नहीं। बोले बिल्कुल सुखी नहीं। बोले तो फिर संसार में कौन सुखी है। एकदम से मोर बोला सुन भैया तू ही सुखी है, तुझे न कोई तेरे पंखों के लिए मारता है, न तुझे कोई तेरी आवाज के पीछे पिंजरे में बंद करता है। ऐ मेरी मैयाओ दूसरे की तरफ मत देखो, जैसी भी व्यवस्था है हर हाल में खुश रहना सीख लो। विधि का विधान जान लाभ सही है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। यही बात संत भगवान ने समझाई, पंडित जी की बात समझ में एक भी नहीं आई। बोले महाराज एक काम करो। बोले क्या, या तो हमें बेटा या बेटी दे दो, नहीं तो मरने के लिए जा रहे हैं। एकदम से संत भगवान बोले सुनो महाराज पंडित जी, तुम तो एक जन्म की बात कर रहे हो, मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा देख करके देख लिया है, तुम्हारे इस जन्म की तो छोड़ो, 7 जन्म तक बेटा बेटी नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक है, सत जन्मान शिशुनाहम नय्यपि ब्राह्मणा। आपके तो 7 जन्म तक बालक नहीं है। पंडित जी ने एकदम से सर पटका बाबा के चरणों में। बोले मैं तो 1 जन्म के लिए रो रहा था, तुमने 6 जन्म और बढ़ा दिए। मैं 1 जन्म से दुखी हूँ, तुमने मेरा दुख 6 गुना और ज्यादा बढ़ा दिया। सुनो महाराज अब नहीं बचूंगा, और जब से तो अपने लिए मर रहा था, अब तो तुम्हारे लिए प्राण त्याग रहा हूं। और अगर तुम्हारे लिए मैंने प्राण त्याग दिए तो बाबा पाप मेरे मरने का आपको लगेगा। संत भगवान बोले ये और अच्छा हुआ, अच्छे भले रास्ते में होके जा रहे थे, हमने राम राम करके इसको बचा लिया। वही बात होगी। बोले कौन सी, बिना दया के संत कसाई, और दया करी तो आफत। संत भगवान ने अपनी झोली में से एक फल निकाला है। फल निकाल करके ब्राह्मण देव को दिया है। कहने लगे हे ब्राह्मण देव,
त्वदीयं भार्यायामं खादतं च फलम् नवमासान् पश्चात् कामं शिशुनाहं च जायते। बोले ले ये फल ले जा और इस फल को जाकर के अपनी धर्मपत्नी को खिला देना, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारे संतान जरूर हो। आज पंडित जी घर आए हैं, आवाज लगाने लगे पत्नी को, पत्नी का नाम है धुंधली, जोर से चिल्लाने लगे, ओ धुंधली, ओ धुंधली। धुंधली निकल गया, धुंधली बाहर निकल गया। सोचने लगी पंडित जी सोए गए, हो सकता है कहीं से अच्छा माल टाल लेके आए हो। धुंधली निकल गया, बोले कहो महाराज कैसे आवाज लगा रहे हो? बोले लो ये फल है। धुंधली को गुस्सा आया, बोले आवाज तो ऐसे लगा रहे थे जैसे 9 लखा हार आज ही मेरे लिए बनवाए के लेके आए हो, ये फल वल मैंने देखे नहीं थे क्या? पंडित जी बोले भगवान ये ऐसो वैसो फल ना है, ये संत के द्वारा दिया गया फल है, अगर तुम इसको खा लोगी ना तो तुम्हारे संतान प्राप्ति होगी। फल देके जैसे ही पंडित जी महाराज बाहर चले गए, पंडित दाइन ने फल लियो है, दाई के दरवाजे के बाहर बैठ गई, सोचने लगी फल को खा लूं न खा लूं, खा लूं न खा लूं। और जैसे ही घर के बाहर बैठी, तुमने देखो एक मैया घर के बाहर बैठ जाए, एक के बाद 2 होंगी, 2 के बाद 4, 4 के बाद 28 है, में देर ना लगेगा। और फिर वही बात चालू, मोहल्ला की अच्छी बुरी जैसी भी बात है चालू, और एंड में फिर पता है रिजल्ट क्या रहता? रहने दो, हमें क्या मतलब, जो करेगा वो मरेगा। 1 घंटा पंचायत है एक ही बात, ये रिजल्ट निकला है कि जो करेगा सो मरेगा। ऐसे ही सारी की सारी माताएं इकट्ठी हुई, धुंधली से बोली ओ भाई तेरे हाथ में ये फल कैसा है? धुंधली कहने लगी बहन मेरे जो पति देव है ना, बोले हाँ, वो लेकर गए, उन्होंने कहा है कि मैं इस फल को खा लूंगी तो मेरे संतान हो जाएगी। जितनी भी पड़ोसन थी वो कहने लगी बहन तेरे कोई संतान नहीं है, एक काम कर तू जल्दी से इस फल को खा ले, अरे भगवान ने चाहा तो तेरे बेटा या बेटी हो ही जाएगा। धुंधली बोली खा तो ले, लेकिन एक समस्या है। पड़ोसन बोली वो समस्या कौन सी है? बोले समस्या ये है, मैंने सुना है जो माताएं गर्भवती होती हैं वो ठीक से भोजन भी नहीं कर पाती। पड़ोसन बोली 2-4 महीना ने कम खाई लियो, बात थोड़ी बिगड़ जाएगी। धुंधली बोली महाराज अगर खाएंगे नहीं तो शरीर में ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं होगी तो फिर तो पड़ोसन भी हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। आज शरीर में ताकत है, सामने कोई बोल नहीं सकता पूरे मोहल्ले में। पड़ोसन बोली 2-4 महीना मत ही लड़ियों का उठे। धुंधली बोली वो बात नहीं। बोले तो कौन सी बात है? बोले मैंने सुना है जो गर्भवती माता है वो ठीक से दौड़ भी नहीं सकती। पड़ोसन बोली कोई कौन सी भर्ती देखनी है पुलिस की, सो कोई दौड़ लगानी पड़ेगी। धुंधली बोली अरे बहन समय का कोई भरोसा नहीं। धुंधली ने उल्टा ही सोच रही है, बहन एक बात बता, भगवान न करे गांव में लग गई आग तो सबके सब तो भाग जाएंगे, मरवो तो मोह के लिए कोई है जाएगा। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक लिखा है, फलवच्छेण गर्भस्याम गर्भेणो न गर्भवृद्धिता अल्पशक्ति शरीरेण तदा मे मरणं भवे। बोले मेरा तो मरना हो जाएगा। पड़ोसन बोली अरे बहन कछु ना हैवी वारो, कुछ नहीं होगा, जल्दी से फल को खा ले। एकदम से धुंधली बोली बहन फल को तो खा ले, लेकिन हमने सुना है जो गर्भवती माता है वो घर का कामकाज भी ठीक से नहीं कर सकती, तो एक बात बताओ मेरे घर के काम को कौन करेगा? पड़ोसन बोली अगर घर के काम की बात है तो एक काम कर, अपनी ननद को बुला ले ना, ननद को। और मैया सुनो, या संसार में ननद से सस्ता मजदूर धरती पे है ही नहीं कोई दूसरा। हाँ खूब 6 महीना पहले बुलाओ, 6 महीना पहले। हाँ?
खूब झाड़ू लगवाओ, बर्तन साफ करवाओ, पोंछा लगवाओ, ऐसे खेत की फसल कटवाओ, और बस कोई बालक है ना बधाई के नाम पे एक अच्छी सी साड़ी दिलवा दो, फिर जो मान लो पूरे रामगढ़ में हल्ला कर दी जाएगी, देखो हमारे भैया ने दिलवाई है, तुम्हारी कसम अच्छी है कहाँ। और होगी 2000 रुपए की, गाय की 5000 की, 5000 की है मेरे सामने की है। एकदम से धुंधली बोली, अरे बहन तुमको नहीं पता, ननद को कभी नहीं बुलाऊंगी। बोले क्यों? मेरी जो ननद है ना तुम्हारी जैसी नहीं है। बोले मतलब? अरे बहन मेरी ननद है ना 1 नंबर की चोटी है, चोटी। 6 महीना में तो मेरे घर को ही शमशान बनाए दे, घर को नरक बना के रख देगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक है, षष्ठमासाना तद्दीनो शमशाने न भवाहित। बोलो 6 महीने में तो घर को शमशान बना देगी। अब पड़ोसन बोली, अब या को समझा समझा के हम थक गए, अब बहन तुझे जो लगे वो कर। सारी की सारी जितनी भी पड़ोसने अपने अपने घर चली गई। वही समय धुंधली की एक छोटी बहन न जाने कहां से आ गई। वो पहले से यही सोचती थी इसके कोई बेटा बेटी नहीं होना चाहिए। बोले मतलब? अरे इसका जो माल टाल है आगे पीछे हमारा ही तो है। जैसे ही छोटी बहन आई बड़ी बहन से बोली, बहन कैसे उदास बैठी हो, हाथ में क्या है? धुंधली बोली, हमारे पतिदेव फल ले गया है, कहा है इसको हम खा लेंगे, हमारे बालक हो जाएंगे। एकदम से धुंधली बोली एक बात। धुंधली की जो छोटी बहन है धुंधली से बोली, बहन एक बात बता, कहा तू बाबा वैरागी की बात में आ रही है, फल खाने से भी कोई बच्चे हो जाएंगे, और अगर तुझे इस फल पर जरा सा भी विश्वास है तो तेरे आंगन में एक गैया है ना, उसके भी कोई बालक नहीं है। एक काम कर, इस फल को गाय को खिला के देख ले। धुंधली बोली, फल को गाय को खिला देंगे, पतिदेव हमको पूछेंगे, हम क्या कहेंगे? बोले या बात की टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दे। अहमं गर्भिणो कृतो दगातुम च शिशुनामं रात्र क्रिया भवायेत। अरे हम इस समय गर्भवती हैं, हमारे बेटा या बेटी होगा, रात में चुपचाप तेरे को दे जाएंगे। और फिर एक बात बता, तेरे मेरे में कोई अंतर है क्या? जो तेरा है वो मेरा है, मेरा है वो। धुंधली बोली, हाय बहन हो तो बिल्कुल तेरे जैसी। मैंने तो 1 मिनट में पूरे को पूरा संकट ही काट दिया, कलेश ही खत्म कर दिया। मेरी मैयाओ, गाय को फल खवाया गए है, ईश्वर की कृपा वही है। आज धुंधली की छोटी बहन के बेटा वह है, रात ही रात में धुंधली के पास में लेके आई है। धुंधली ने पूरे मोहल्ला में हल्ला मचा दियो है, मेरे बेटा वह है, मेरे बेटा वह। पंडित जी को कछु ना इनको तो है कारण। बोले काहे? स्त्री चरितम पुरुष भाग्यम देवो न जाना तको मनुष्य। चाणक्य नीति में चाणक्य जी कहते हैं, स्त्री चरित्र और पुरुष के भाग्य को कोई नहीं जानता, जहां तक के देवता भी नहीं पहचान पाए। बधाई बजने लगी है, पंडित जी बड़े खुश हैं, साहब घर में बेटा जो है। लेकिन मेरी मैयाओ, जिस गैया को जा गाय को फल खवाए है ना, ईश्वर की कृपा से गाय ने भी एक नर बालक को जन्म दियो है। उस बालक के जो कान हैं वो गाय के जैसे हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा है गोकर्ण। गो माने गाय और कर्ण माने कान, जिसके कान गाय के जैसे हैं वो है गोकर्ण। लेकिन आज इस कलयुग के अंदर अगर परेशान है कोई तो 2 ही लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। सबसे ज्यादा मट्टी अगर खराब है इस कलयुग में तो 2 लोगों की है। बोले कौन कौन सी? एक घर में बैठी बूढ़ी मैया की और एक साफ गैया की। आप देख लो, गाय दर दर की ठोकरें खा रही हैं। जिन गायों को घर में पाला जाता था, जिस गाय के दूध में और माँ के दूध में अंतर नहीं समझा जाता था, उस गाय को आज हमने कचड़े के ढेरों पर छोड़ दिया है। कसाई लोग उन्हें काट रहे हैं।
और खैर यहाँ तो हरियाणा ऐसे समझो, मुझे नहीं पता, शायद बॉर्डर ही लग जाता है, यहाँ से आगे पंजाब का बॉर्डर है, यहाँ से आगे हिमाचल का बॉर्डर है, ऐसे समझो आप तो बॉर्डर पर हैं। लेकिन दिल्ली से भी हरियाणा लगता है, वहां पर एक मानेसर नाम का शहर पड़ता है। जैसे गुड़गांव और मानेसर आप लोगों ने सुना हो, मानेसर के पास में मेवात पड़ता है, जहां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम इलाका है। रातों में भर भर करके वहां गायों को काटा जाता है। कारण क्या है? दुर्दशा कैसे हुई? हमारी और आपकी वजह से हुई। जब तक गाय दूध देती है, घर में रखते हैं, दूध देना बंद कर दिया, गाय को घर से बाहर कर दिया। लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, साहब ये कर दिया। करने वाला कोई नहीं है, अच्छा और बुरा सब हमने और आपने किया है। अगर एक एक हिंदू एक एक गाय अगर अपने घर में पाल ले, तो शायद जो दुर्दशा आज गायों की हो रही है ना, वो दुर्दशा होने वाली नहीं है। लेकिन सिर्फ हम भक्त कहां तक के पता है? हम सब लोग भक्त हैं भगवान के, लेकिन कहां तक है पता है? मल्टीमीडिया और सोशल मीडिया तक सीमित है। अच्छा काम बाद में करेंगे, किसी को एक संतरा भी देंगे ना, किसी को एक फल भी देंगे, सबसे पहले बोले फोटी घेजाम में, फिर सोशल मीडिया में डालें। आज हमने असहाय लोगों को फल वितरण किया। कितना गलत आचरण है, ध्यान रखना। देना है तो उस तरह से दीजिए। अगर इस हाथ से दे रहे हो तो इस हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। इस हाथ से किसी की मदद की तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हमने किसी की मदद की है। नेकी कर दरिया में डाल, अगर ऐसी भावना है तब जाके परमात्मा के दर्शन 100% हो जाएंगे। वरना दिखावे की दुनिया में कितने भी जीते रहो, कुछ होने वाला नहीं। बांके बिहारी की देखी छटा, बांके बिहारी की देखी छटा, मेरो मन है गयो लता पटा, मेरो मन है गयो लता पटा, हरी लता पटा, हाँ लता पटा, लता पटा, हाँ लता पटा, लता पटा, हाँ लता पटा, लता पटा, लता पटा, बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लता पटा, मेरो मन है गयो लता पटा, मेरो मन है गयो लता पटा। मेरो मन है गयो लता पटा। कब से देऊं बनवारी को, बनवारी को, बनवारी को जागीरधारी को, बनवारी को जागीरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को जागीरधारी को, कोई सूरत प्यारी छटा, प्यारी छटा, गयो लता पटा, बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लता पटा।
की सूरत प्यारी, मनमोहन की सूरत प्यारी, मनमोहन की सूरत प्यारी, मनमोहन की सूरत प्यारी। मन में बस गयो कुंज बिहारी, हरे मन में बस गयो कुंज बिहारी। एक ही नाम जीवन में रटा, जीवन में रटा, मेरो मन है गयो लता पता। अरु मेरो मन है गयो लता पता, मेरो मन है गयो लता पता। बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लता पता। तेरी मेरा मन है गयो लता पता, मेरा मन है गयो लता पता। श्रीवाल कृष्ण भगवान भगवान की जय। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की। परीक्षित जी हम कहाँ थे? पांडाल में, मंदिर पर, गोकर्ण। जिस गाय ने नर बालक को जन्म दिया है, उनका नाम पड़ा है गोकर्ण जी महाराज। पितृ दुखों के हरण हुए, विधि के पूरे परण हुए, संत समागम के फल से पैदा वो गोकर्ण हुए, पैदा वो गोकर्ण हुए। हे मैया पैदा छैया हो है अपनी मैया, पैदा छैया हो है अपनी मैया की। पर यहाँ गोकर्ण पैदा भय गैया के, गैया के। गोकर्ण पैदा भय गैया के, गोकर्ण पैदा भय गैया की। आज दोनों बालक जैसे ही घर में पैदा है, पंडित जी बड़े खुश हैं, गांव वाले बोले देखो ही देखो, पहले एक भी बालक नहीं है, वो घर में दो दो बालक। और जैसे ही पंडित जी ने बड़े बेटे का नाम गोकर्ण रखा है, तो एकदम से धुंधली कहने लगी, सुनो जी महाराज, एक छोरा को एक बेटा को नाम धर लियो तुमने, तो दूसरे को नाम मैं भी रखूंगी। पंडित जी बोले महारानी तुम कहा नाम रखोगी? बोले सीधा सीधा नाम है। बोले कहा मेरा नाम है धुंधली, मेरे बेटा को नाम आज से धुंधकारी। लेकिन ध्यान रहे, नाम हमेशा सोच समझ करके रखने चाहिए। नाम हमेशा सोच समझ करके रखने चाहिए। संसार में अगर कोई चीज अमर है तो वो क्या है? बोलो बोलो, नाम ही तो अमर है।
रखो सोच कल अपने बच्चों के नाम, नहीं कुछ बिना नाम के। वो हो राम सीता या हो राधे श्याम, नहीं कुछ सिवा नाम के। नाम सोच समझ करके रखने चाहिए। लेकिन आज की तारीख में ब्राह्मण लोग आते हैं, घर में पंडित लोग आते हैं, बोले किस लिए आए हो? बोले नाम करने, संस्कार करने के लिए, नाम रखने के लिए। लेकिन पंडित जी कितना भी अच्छा नाम रख जाएं, ये बड़ी बूढ़ी माताएं हैं ना, वो कहती पंडित जी तुम्हारा नाम हमारी समझ से बाहर है, ये तो बड़े बूढ़े जैसे नाम बताए हैं। बोले मत, अरे कुछ मॉडर्न बताओ ना, मॉडर्न। और फिर पंडित जी के इस पत्रा में जो है पांचांग है, इसमें कोई मॉडर्न नहीं है, जैसा है बता दिया। तो फिर ये अपने प्राइवेट नाम रखना चालू करेंगे। कौन से? हाँ, प्राइवेट नाम कैसे मिलेंगे? नाम पंडित जी कुछ रख लिए हैं, बेटी है तो नाम रख दिया परी। हरे ज्यादातर हरे घर में एक दो घर छोड़ के परी मिली जावे। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है, बच्चों के नाम है, बोले इसका नाम क्या? बोले लड्डू, चीकू। चीना है पता जल्दी, फल की मंडी है या घर है, मिठाई की दुकान है, लड्डू बर्फी, नाम इंसानों के होते हैं क्या? अच्छा चलो मान लिया कि नाम आपने रख दिया परी, अब वही परी है जाए बड़ी बूढ़ी तो भाई एक बात हो, जिसका नाम आपने, चलो बालक है जब तक परी कह रहे हो, अच्छा है, सुंदर लग रही है, अच्छी है, और परी बड़ी बूढ़ी है जा, फिर बुलाया जाके परी को बुलाओ, परी आवे बेचारी हैं कत गई है। भाई नाम हमेशा सोच समझ करके रखो। जैसे मथुरा में रेलवे स्टेशन है ना, जो मथुरा जंक्शन है, उसके पीछे जब हम वहां पढ़ते थे तो वहां एक बहुत बड़ा डॉन था मथुरा का, मतलब ब्रज में सबसे बड़ा डॉन था। नाम क्या था पता है उसका? मासूम। 100 से ज्यादा कत्ल केस उसके ऊपर थे, हजारों से ज्यादा डकैतियों के केस उसके ऊपर थे। नाम है मासूम। तो हमेशा नाम की ही महिमा है, नाम ही सोच समझ करके रखने चाहिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा ये बताओ कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किस किस की समझ? ऊपर हाथ। जय हो। समझ में नहीं आ रही? मैंने तो ये कहा था समझ में नहीं आ रही, ऊपर हाथ आपने। ब्रेक फेल जैसे है, गाड़ी जा रही है ता जाम जो है सो ठीक है। हाँ जय हो। राधे तेरे चरणों की, सब बोलेंगे, सबको याद है? हाँ याद है ना? राधे। हाँ पीछे वालों आप भी जोर लगा लो भाई, मुझे सब दिखाई दे रहा है, अभी तो आगे सही काम करिए, ऐसे नहीं सब बोलेंगे। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, रामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ऐसे नहीं पता, ऐसे ताली कौन बजाता है पता?
आप लोगों को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे पहले जो चाइना वाले ना, चीन के लोग, उन्होंने सबसे पहले एक टच का मोबाइल चलाया था, उसके बाद टच की टीवी, उसके बाद एक टच को ऐसा रोग चलाया वाने तो जो मान लो हाहाकार मचा दो कोरोना। और तुमको देखने भाई मेरे को तो ऐसा लगेगा ये टच की तालियां भी चला दिए कैसे, ऐसे नहीं, मतलब तालियां जभी भी बजाओ, हाथ उठा करके बजाओ, समर्पित होकर के एक बार हरि बोल। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत। हाँ और जोर लगा। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। आधे तेरे चरणों की क्षमा, तेरे चरणों की फूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ श्यामा, हे सच कहता हूँ क्षमा, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की क्षमा, तेरे चरणों की। एक बार हाथ उठा के ताली कर जय भोले। हरि बोल। बस इतनी कृपा करना, नजरों में बसा लेना, बस तेरी कृपा करना, नजरों में बसा लेना, नजरों से जो गिर जाए, ओ नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की क्षमा, तेरे चरणों की भूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ श्यामा, हो सच कहता हूँ क्षमा, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की।
गणेश। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। हर हर महादेव। ए मैया, पंडित जी के घर में बालक दोनों ही बड़े हुए हैं, दुग्धकारी भी बड़ो हुए हैं और गोकर्ण भी बड़ो हुए हैं। आगे चलते गोकर्ण बहुत बड़े पंडित और ज्ञानी बने हैं। आगे चलके गोकर्ण बहुत बड़े पंडित और ज्ञानी बने हैं और आगे चल करके जो धुंधकारी है ना, बहुत बड़ा दुष्ट आदमी बना है। बहुत से लोग कहते हैं, एक बात बताओ, एक ही घर में दोनों पले बड़े हुए हैं, एक ही ब्राह्मण के यहाँ लालन पालन दोनों को हुए हैं, लेकिन ऐसो भयो कैसे कि एक इतनो बड़ो दुष्ट और एक इतनो बड़ो धर्मात्मा। हे मैया, लोग कहते हैं इंसान कुछ लेकर के न आता है और न कुछ, बोलो बोलो जरा आवाज आनी चाहिए, न इंसान कुछ लेकर के आता है और न कुछ लेकर के, नहीं नहीं गलत बात है, ध्यान रखना। इंसान यहाँ लेकर के आता भी है और इंसान यहाँ से लेकर के, बोले क्या लेकर के आता है? प्रत्येक इंसान यहाँ पैदा होता है अपनी किस्मत, अपना मुकद्दर लेकर के। बताओ, अगर एहसान हो तो एक बालक तो इतनी संपत्ति में पैदा हो रहा है जिसे ये नहीं पता कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, और एक बालक फुटपाथ पर झुग्गियों में पैदा हो रहा है। बोले मतलब साफ साफ है, इंसान यहाँ अपनी किस्मत, अपने किए हुए अच्छे कर्मों को लेकर के यहाँ पैदा होता है। बोले फिर लेकर के क्या जाता है? यहाँ से अपने कर्मों को ही लेकर के जाता है। अच्छा किया, अच्छे लेकर के चला गया, बुरा किया, बुरे लेकर के चला जाएगा। आज से पहले जब महाराज श्री धर्मगिरी जी बता रहे थे कि जब वो यहाँ आए थे तो केवल एक मंदिर था। बोल रहे थे रहने के नाम पे एक झोंपड़ी थी। बोले 2-4 महीने तो मुझे मंदिर में भोले बाबा के पास में सोना पड़ा था। बोले वो भी सौभाग्य है, ठाकुर जी के चरणों में सोने का भाग्य तो मिला। ये भी नहीं कहते कि बाबा कहीं से फैक्ट्री में काम करते हो या इंजीनियर हो तो वो कहीं से कमा करके लाते हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये सब ठाकुर जी की कृपा से उन्होंने भगवान के भरोसे देखो आज कितने चमत्कार कर दिया। हाँ, किसके लिए किया है? बाबा अपने संग धर के ले जावे, वो कहते छाती पे। बताओ कैसे होगा कि बाबा का जात नाम मर जाएगा, बानी कैसो करो मंदिर वंदिर फोड़ो, कहा कि बाबा के संग ही जानो, ये सब कुछ ये किसके लिए है? अच्छाई के मार्ग पर है, हम तुम सबके लिए है साहब। अच्छा कर्म कभी मिटता नहीं है। आज अच्छा किया है, सब लोग उन्हें याद करेंगे। जब जब इस मंदिर पे आएंगे, बाबा बेशक चला जाए लेकिन लोग याद करेंगे। याद कैसे करेंगे? उदाहरण बताऊं, कथा हम भी कहने के लिए आए थे 2 साल पहले, कथा 1 साल पहले भी हुई थी, तो लोगों ने याद किया है तो कुछ न कुछ अच्छाई तो रही होगी, वरना सगे भाई को भी कोई याद नहीं करता। हा? भाई कोई ना कोई अच्छा ही ले। मैं ये नहीं कहता कि मैं अच्छा हूं, हम तो क्या सौदे बुरे हैं ही हैं, लेकिन मेरी मैयाओं सिर्फ इतना है, कोई भी किया हुआ अच्छा काम हमेशा हमारा साथ देता है। आज इतना 2 साल पहले ये सिस्टम ही नहीं था। 2 साल पहले तो वहां उधर केवल एक कपड़े का टेंट लगा करके कथा हुई थी और इतने लोग भी नहीं आते थे, बहुत कम, ज्यादा से ज्यादा 10-15 लोग आते थे। आज ठाकुर जी की कृपा है, बैठने की भी उचित व्यवस्था है। अरे मैं तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगा, भैया हो, ये विकास किसी दूसरे का नहीं,
ये अच्छा कर्म किसी दूसरे का नहीं, ये अच्छा कर्म आपके लिए है। और आज जिस तरह से आप लोग भक्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हो, मैं तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगा, एक दिन ऐसा आवे कि जितने लोग हैं ना, इनसे भी 100 गुने बढ़ कर के आए। ये पांडाल तो क्या 4-4 बीघा खेत भी कम पड़ जाए, इतनी लोग इकट्ठे होकर के आए। और आएंगे, विश्वास है आएंगे, आएंगे। अगर अच्छा मार्ग है तो लोगों को आना पड़ेगा प्यार। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। हमें सुधारने दो, अपने कर्मी तो सुधारने। आज अच्छा कर्म हुआ, कितनी यहाँ चमत्कार है। अब हम कर्म गलत करें और भगवान की माला हाथ में और राम 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 कर दें, कुछ नहीं होने वाला। एक चीज बताओ, हमारे पास टिकट हो, ठीक है, और ट्रेन में न बैठो तो पहुंच जाओगे जहां जाना है वहां। चिल्लाते रहना हमारे पास टिकट है, बस टिकट है तो टिकट पे ही बैठ के पहुंच जा फूफा। अगर टिकट पे ही पहुंच रहा हो तो वहां टिकट पे ही पहुंच जा, ट्रेन में क्यों बैठ रहा है। कहने का मतलब जो कर्म है वो ट्रेन की तरह है, जो टिकट है वो परमात्मा का नाम है। बेशक आपके साथ परमात्मा का नाम है, लेकिन आपको कर्म की गाड़ी में बैठना पड़ेगा। और जो आप कर्म की गाड़ी में पहुंच गए, बैठ गए, तो आपको आपकी मंजिल अर्थात स्टेशन तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। ए मैया, हम बीमार हो जाते हैं ना, बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोले दवाई तो खाते रहना लेकिन परहेज भी करना है, कहते नहीं कहते। हाँ, यहाँ नहीं कहने का, यहाँ के डॉक्टर ना कहेगा। अच्छा कहते हैं क्या करना है, परहेज करना, बोले ये नहीं करना है। अच्छा हम दवाई खाते रहे, परहेज न करें तो दवाई असर करेगी। किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। समय की एक ही ठोकर बदल देती है इंसान को। जो ठोकर खा के भी ना संभले, जो ठोकर खा के भी ना संभले, तो समझाने से क्या होगा। कितना नहीं समझाते रहो, मत करेगो अपने हिसाब से ही। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की जय। जय श्री हर हर महादेव। और एक बात बताएं, आज ये सुंदर वातावरण बनाया है, उन्हीं की वजह से ये कथा हो पा रही है। भाई जिस तरह से गंगा को कौन लेके आए थे, भगीरथ जी महाराज। कौन लेके आए थे, पता है ना, पता है उसको तो, उस गंगा मैया को तो भगीरथ जी लेके आए थे, लेकिन इस गंगा मैया को आपके गांव में लेकर के आए हैं। उस गंगा में नहाने से वाही को उद्धार होगा जो वह गंगा में नहावेगो। लेकिन ये भागवत रूपी गंगा तो ऐसी गंगा है प्यारे, इसमें नहाने वाले का तो उद्धार है ही है, लेकिन जहां जहां तक इसकी आवाज जा रही वहां वहां तक के पशु पक्षी पौधे, जहां तक के वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। ये ऐसी ज्ञानमयी गंगा भागवत कथा है, और इसको लाने वाला अगर कोई भगीरथ है वो हमारे बाबा श्री धर्मगिरी जी महाराज। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। आज अगर धर्म की ध्वजा, सत्य सनातन धर्म की ध्वजा आपके इस गांव में अखंड की है, सुनो बिरला ही कोई ऐसा संत होता है। आजकल हमने देखा लोग संतों की तरफ उंगली उठा देते, बोले ऐसा था वो ऐसा था ये ऐसा था, बाबा जेल में पड़े।
बाबा नहीं थे वो। कौन कहता है वो बाबा थे, कौन कहता है वो संत थे? जो जेलों में पड़ा है वो बाबा नहीं थे, वो तो बाबूजी थे। बाबूजी कौन थे? बाबूजी थे। और बाबूजी तो जेल में जाएंगे ही जाएंगे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, एक ऐसा संत आपके गांव में आया जिसने ऐसा दीपक जलाया है जिससे सारे के सारे लोग प्रकाश का आनंद ले रहे हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी नाथ। जय
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोले राधा रानी बोले बाल कृष्ण भगवान की। हर हर महादेव। आइए मनवाणी को पुनः एकाग्रचित करते हैं। अगर ऐसा न हो कि इंसान अपने कर्म को लेकर के अगर पैदा न हो तो दोनों में फिर अंतर कैसे हुआ? एक घर में पलने के बाद भी, एक घर में लालन पालन रहने के बाद भी एक बालक आगे चल के बहुत बड़ो विद्वान और पंडित बनो है गोकर्ण जी महाराज, और धुंधकारी आगे चल करके बहुत बड़ो दुष्ट बनो है। बोले क्यों? कर्म के कारण, किस्मत के कारण। एक वृक्ष की दो डाली, एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। बेशक एक पेड़ से दोनों डाली आई है, लेकिन किस्मत दोनों की अलग अलग। एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक डाली सेज सजा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक हवन के काम आई और दूसरी डाली इंसान को भस्म करने की। किस्मत दोनों की अलग अलग। एक पहाड़ के दो पत्थर, पर किस्मत जुदा जुदा